सो ट्विन फ्लेम एनर्जी अपडेट पोस्ट लूनर एक्लिप्स चंद्र ग्रहण के बाद क्या क्या पॉसिबिलिटीज अब हो सकती हैं या किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है ताकि जो हमारा आने वाला सूर्य ग्रहण है वहाँ तक आप किन चीज़ों का ध्यान रख सकें और ट्विन फ्लेम्स की लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर दो तरह की एक्सपीरियंसेस जो ट्विन फ्लेम्स में पास्ट 10-15 डेज में किए हैं, जो तूफान आया, जो उथल पुथल मची, जो एक आंधी आई और उसके बाद अब क्लैरिटी मिली है कि हाँ अब आगे क्या करना है उसके बारे में बात करेंगे। सो कुछ अचीवमेंट्स और कुछ बैड न्यूज़ जो आपने एक्सपीरियंस की उसके बारे में बात करेंगे। सो अगर ये एनर्जी आपसे रेजोनेट करती है तो आप इसे लाइक कीजिए, दूसरों तक ज़रूर शेयर कीजिए, दूसरे ट्विन फ्लेम्स तक इसको शेयर कीजिए। सो चलिए पहले बात कर लेते हैं अचीवमेंट्स की। सो जितने भी हाईली अवेकन ट्विन फ्लेम्स हैं उन्होंने क्या क्या अचीव किया है। जिन ट्विन फ्लेम्स ने अपने ऊपर वर्क किया था, जो स्पिरिचुअलिटी को चूज करके चल रहे थे और जिन्होंने अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर लिया था, उनके डिवाइन काउंटर पार्ट रिटर्न उनकी लाइफ में आए थे अगर वो यूनियन में नहीं थे। किसी भी लेवल पर यूनियन हुए, लेकिन वही जो मैंने आपको लास्ट एनर्जी अपडेट दिया था उसमें मैंने आपको बताया था कि आपके ही अपने ट्विन फ्लेम के द्वारा आपको मैनिपुलेट किया जा सकता है और ये साइकिक अटैक था। और ये इसलिए था क्योंकि बहुत मेजर लेवल पर ट्विन फ्लेम्स के यूनियन हुए थे और होने वाले थे, लेकिन यहाँ पर सेपरेशन क्रिएट हुआ लो वाइब्रेशनल एनर्जीज के साथ। जैसे ही ट्विन फ्लेम्स का यूनियन हुआ वैसे ही नंबर ऑफ कार्मिक्स या आप कह सकते हैं कि वास्ट मात्रा में कार्मिक अटैक्स भी हुए, जिन्होंने आपके डिवाइन काउंटर पार्ट को, जहाँ आपको कंफ्यूज किया और इस जर्नी को डिले करने की कोशिश की। सो ये एक तरह का मैनिपुलेशन एंड साइकिक अटैक था। तो चलिए बात करते हैं अचीवमेंट्स क्या हुई। सो अटैक जहाँ पर हुए लेकिन एक पॉजिटिव चीज़ यहाँ पर क्या हुई, जितने हाईली अवेकन स्पिरिचुअल बींग्स हैं उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग या उन्होंने एक हाइटेंड स्पिरिचुअल अचीवमेंट को अचीव किया। क्राउन चक्रा हीलिंग एंड क्लींजिंग या क्राउन चक्र, देखिए हर किसी के बस का बात नहीं होता है। जब हम बोलते हैं कि क्राउन चक्रा हीलिंग एंड क्लींजिंग मीन्स उन्होंने एक हायर कॉन्शियसनेस में जाके डिवाइन के साथ कनेक्शन को फील किया। एंड लाइट बॉडी एक्टिवेशन, इसके भी साइंस आपको थ्रू ड्रीम्स और थ्रू मेडिटेशन काफ़ी मिले होंगे। अगर मैं छोटे छोटे साइंस की बात करूंगी तो फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। थर्ड आई ओपनिंग, थर्ड आई ओपन हुई है काफ़ी ट्विन फ्लेम्स की। मीन्स जैसे क्लैरिटी आई है आपकी विजन में, या विजन आने स्टार्ट होना, या साइकिक एबिलिटीज़ का इंक्रीज होना। सो ऐसी अचीवमेंट्स हाई बींग्स को मिला है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि आपके आने वाले सोल पर्पस के लिए आपका शुभ आरंभ हुआ है और इसको लेकर आपको जो रिपोर्ट कार्ड मिला है वो आपको पास का मिला है कि आप इसमें पास हो गए हैं। बट वहीं पर बैड न्यूज़ क्या थी, आपकी इसी स्पिरिचुअल हाइटेंड, इसी हाई लेवल की स्पिरिचुअल अवेकनिंग को रोकने के लिए पूरी तरह से प्रयास किया गया। अगर आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ यूनियन में थे तो उस यूनियन को मैनिपुलेट करने की कोशिश की गई, वहाँ पर सेपरेशन क्रिएट करने की कोशिश की गई और कुछ इन्फ्लुएंस के सेपरेशन वहाँ पर हुए भी। हाई लेवल के साइकिक अटैक्स हुए आपके ऊपर, जो कि छोटे मोटे अटैक्स नहीं थे, मैं कह सकती हूँ बहुत हाई लेवल के अटैक्स थे। आपको बुरी तरह से रोका गया आपकी सोल पर्पस के साथ जुड़ने के लिए। सो एनीवेज, साइकिक अटैक होने के साथ साथ उतना ही डिवाइनली प्रोटेक्टेड थे आप, आपको प्रोटेक्शन भी साथ साथ मिली और इसके लिए आपको डिवाइन का और एंजल्स का और आपकी सोल फैमिली का थैंक यू ज़रूर बोलना चाहिए। सो अभी नेक्स्ट 10-10 पोर्टल तक क्या होगा, बहुत एक्सट्रीम लेवल पर क्लोजिंग होगी। मीन्स अभी कुछ जो कार्मिक साइकिल या ऐसे कार्मिक रिलेशनशिप्स या ऐसे कार्मिक पैटर्न्स जो है, जो आपकी लाइफ में या आपके ट्विन की लाइफ में बार बार रिपीट हो रहे हैं, उन पर पूर्ण विराम लग सकता है। क्योंकि यहाँ पर बहुत बार डिवाइन जो हैं वो कार्मिक्स को साइन दे चुके हैं टू रिलीज द डिवाइन सोर्स, बट वो अपनी जो उनकी हरकतें हैं वो छोड़ते नहीं हैं। क्योंकि उनके बहुत लो वाइब्रेशनल एनर्जीज रहती है और उनके जो डीप पास्ट लाइफ ट्रॉमास रहते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अब यहाँ पर क्या हुआ है कि दोज हु आर अवेकेंड एंड अंडरस्टैंडिंग द कनेक्शन, जिन ट्विन फ्लेम्स ने अपने ऊपर काम किया है और दोनों ही काउंटर पार्ट बराबर समझ के
अपनी स्पिरिचुअलिटी पर फोकस कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, वो मिलकर अपना सोल पर्पस सर्व करेंगे, म्यूचुअल सोल पर्पस सर्व करेंगे। रेस्ट जिनका एक डिवाइन काउंटर पार्ट जो बहुत हाई लेवल पर है और दूसरा जो है अभी भी अनहील्ड ट्रॉमास को कैरी करता है, या उनके ऊपर अभी जो साइकिक अटैक्स हुए, क्योंकि जो एक हाइटेंड स्पिरिचुअल बीइंग होता है उसको खुद को प्रोटेक्ट करना या गाइडेंस को एक्सेप्ट करना उसके लिए थोड़ा इजी रहता है, लेकिन दूसरे काउंटर पार्ट के लिए थोड़ा चैलेंजिंग रहता है। सो वहाँ पर अनहील्ड ट्रॉमास एंड ईगो जैसे ही सामने आती है तो वहाँ पर सेपरेशन क्रिएट कर दिया जाता है और वो डिवाइनली गाइडेड होता है, ताकि जो हाइटेंड स्पिरिचुअल बीइंग है उसको किसी तरह का नुकसान ना हो और वो अपना इंडिविजुअल लेवल पर अपना सोल पर्पस सर्व करता रहे। और दूसरा जो है, अगर उसने फिर से अपनी लाइफ में न्यू कार्मिक साइकिल रिपीट किया है तो वो उस कार्मिक साइकिल से फिर से अपनी लेसन लर्निंग ले और ट्रांसफॉर्मेशन फेज में जाए और फिर से इस कनेक्शन के लिए रेडी होकर, री एस्टैब्लिश होकर अपने इस कनेक्शन को रीबिल्ड करें और फिर से दोनों रीअलाइनमेंट में आए फॉर अपकमिंग रीयूनियन और डिवाइन टाइमिंग। सो गाइज ऐसे ही ये चलता रहता है, ये जो ट्विन फ्लेम्स के अंदर हीलिंग प्रोसेस एक तरह से चलता है। कई लाइफ टाइम्स का ट्रॉमास रहते हैं जो दोनों एक दूसरे को ट्रिगर करके हील करते रहते हैं और वो स्पिरिचुअल हाइट एंड, ताकि दोनों अपनी एक हाई लेवल की स्पिरिचुअल अवेकनिंग तक पहुंच पाए। सो ये इस जर्नी का प्रोसेस रहता है। सो अभी कुछ डिवाइन मैस्कुलिन्स या कुछ डिवाइन फेमिनिन की लाइफ में भी जिनके ट्विन फ्लेम या डिवाइन काउंटर पार्ट अभी इस कनेक्शन को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं या रेडी नहीं है इस कनेक्शन के लिए, अभी एक नया कार्मिक साइकिल यहाँ पर स्टार्ट हो सकता है। लेकिन ये भी एक डिवाइन टेस्ट है। ये कार्मिक साइकिल आपका परमानेंट नहीं है, ना आपका ना आपके ट्विन की लाइफ में। ये यहाँ पर बिगेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन को लेके आएगा, क्योंकि यहाँ पर वास्ट लेवल पर डिवाइन मैस्कुलिन्स की स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है। जो डिवाइन मैस्कुलिन्स हैं उनकी ट्रांसफॉर्मेशन एंड स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है। सो आने वाले पोर्टल तक 10-10 तक 11-11 तक जो कार्मिक्स हैं वो रिलीज होंगे ही होंगे, क्योंकि यहाँ पर ट्विन फ्लेम्स के जो है यूनियन होने हैं। सो अगर जिनके सेपरेशन क्रिएट हुए हैं या थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ रही है आपके कनेक्शन में तो निराश मत होइए, ये भी एक तरह का डिवाइन टेस्ट है। कर्मा रिलीज होंगे जो कि बार बार सेम पैटर्न रिपीट हो रहे हैं एंड उन पर कहीं ना कहीं पूर्ण विराम लगाना ही है फॉर फर्दर आपकी प्रोग्रेस के लिए। आने वाले सूर्य ग्रहण तक क्या क्या हो सकता है? तो मेजर लेवल पर डिवाइन मैस्कुलिन्स की स्पिरिचुअल अवेकनिंग, ट्रांसफॉर्मेशन, लेसन लर्निंग्स हो सकती हैं, ताकि आप फिर से रीबिल्ड करें इस कनेक्शन को, फिर से रीअलाइनमेंट में आएँ और फिर से री-एस्टैब्लिश हो आपका यूनियन या एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पुल दोनों ट्विन फ्लेम्स के अंदर दोबारा से क्रिएट हो। और ये राइट नाउ जो समय चलेगा, ये चलेगा लेसन लर्निंग का, स्पिरिचुअल अवेकनिंग का एंड हीलिंग का। सो आने वाले जो पोर्टल हैं वहाँ तक अब जो है सिर्फ यही प्रोसेस चलेंगे और जैसे ही ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएंगे तो आप दोनों जो हैं रीयूनियन के लिए रेडी हो जाएंगे। हाँ, आप में से कुछ ट्विन फ्लेम्स जो हैं वो किसी की लाइफ में सोलमेट का काम भी करेंगे या एज़ अ स्पिरिचुअल गाइड या स्पिरिचुअल गुरु का काम भी करेंगे। अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जो आपको लगता है किसी स्पिरिचुअल जर्नी का पार्ट है, तो हो सकता है कि आपको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है डिवाइन के द्वारा कि आप उन्हें गाइड करें एंड आप उनकी अवेकनिंग में हेल्प करेंगे। ऐसा भी कुछ ट्विन फ्लेम्स की लाइफ में हुआ है कि उन्हें अपने आस-पास या अपने आस-पास ऑलरेडी रह रहे एनवायरनमेंट में कुछ ऐसे बीइंग्स हैं जो स्पिरिचुअलिटी में आगे जा रहे हैं, जिनकी अवेकनिंग चल रही है, वो उनके लिए एज़ अ सोलमेट या एज़ अ स्पिरिचुअल गाइड, स्पिरिचुअल गुरु वर्क करेंगे। 3 चीज़ें जो आपको सोलर इक्लिप्स तक आते-आते ध्यान रखनी है और उसको फॉलो करके रखना है, मेंटेन करके रखना है। ग्राउंडिंग एंड रेगुलर मेडिटेशन ट्राई करना ही आप करते रहें। सॉलिट्यूड प्रैक्टिस करें और कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करें। जितना हो सके आप कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करें। इन चीज़ों का आपको सोलर एक्लिप्स तक एटलीस्ट ध्यान रखना है। पीस को मेंटेन करके रखना है, अपने इंटरनल पीस को प्रेफरेंस देनी है, सॉलिट्यूड प्रैक्टिस करनी है। सो गाइस, ये थी कुछ गाइडेंस एंड एनर्जी अपडेट। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे तो लाइक कर दीजिए एंड थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय।